उमरो शहजादा अरसलान की बात सुनकर बेहद हैरान हो रहा था, जिसने इसे नौरन खजाने के बारे में बताया था। शहजादा अरसलान मलिक आरतान का शहजादा था और उमर ओ अय्यार का बहुत अच्छा दोस्त था, जिससे मिलने के लिए उमर ओ अय्यार कभी इसके मुख चला जाता था और कभी शहजादा अरसलान इससे मिलने के लिए इसके पास मुख मेमन चला आता था। इन दिनों शहजादा अरसलान उमर ओ अय्यार के पास ही आया हुआ था। वो दोनों इस वक्त मेहमान खाने में बैठे थे। बातों बातों में शहजादा अरसलान ने उमरा से कहा था कि अगर इसे खजाने हासिल करने का इतना ही शौक है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा खजाना नौरन क्यों हासिल नहीं कर लेता। और उसके मुंह से नौरन खजाने की बात सुनकर उमरो बे इख्तियार चौंक पड़ा था। इसने शहजादा अरसलान से इस नौरन खजाने के बारे में पूछा तो पहले तो शहजादा अरसलान टाल मटोल करता रहा, फिर इसने उमरो को बताया कि नौरन खजाना 1000 साल पुराना खजाना है, जिन्नों के बादशाह ने कहीं छुपा रखा है। इस बादशाह को खजाने हासिल करने का बेहद शौक था और उसने तरह तरह के खजाने इकट्ठे कर रखे थे जो नौरन खजाने बन गए थे, यानी उनमें सोना चांदी लाल मोती और जवाहरात के साथ बेहद कीमती भी थी। शहजादा अरसलान ने बताया था कि इसको हासिल करने वाला अमीर तरीन शख्स बन सकता है। वो क्या तुम्हें मालूम है कि जिन्नों के बादशाह ने इस खजाने को कहाँ छुपा रखा है? उमरो ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा, मैं खुद इस खजाने को हासिल करने के लिए ना निकल गया होता। शहजादा अरसलान ने कहा तो उमरो के चेहरे पर मायूसी आ गई। लेकिन तुम्हें इस खजाने के बारे में किसने बताया था? उमरो ने पूछा, है एक शख्स, वो शक्ल से तो दीवाना मालूम होता है, मगर उसका कहना है कि वो नौरन खजाने के बारे में सब कुछ जानता है और इसे ये भी मालूम खजाना कहाँ है और इसे कैसे हासिल किया जाए। मैंने इससे बहुत पूछा मगर मुझे कुछ नहीं बताया। शहजादा अरसलान ने कहा, क्या तुम मुझे इस शख्स से मिलवा सकते हो? उमरो ने कहा। इसकी बात सुनकर शहजादा अरसलान मुस्करा दिया था। इसने उमरो का चेहरा देखकर ही अंदाजा लगा लिया था कि उमरो इस खजाने में दिलचस्पी ले रहा। ठीक है, मैं तुम्हें इस शख्स से मिलवा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शहजादा अरसलान ने कहा, शर्त? कैसी शर्त? उमरो ने चौंक कर पूछा। ये कि अगर तुम नौरन खजाना हासिल करने जाओगे तो अकेले नहीं जाओगे, मुझे भी अपने साथ लेकर जाओगे, मगर मैं तुम खजाने में से कोई हिस्सा नहीं मांगूंगा। शहजादा अरसलान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ क्या तुम वदा करते हो कि तुम इस खजाने में से अपना हिस्सा नहीं मांगोगे? उमरो ने जल्दी से कहा, ना, हाँ वदा, पक्का वदा। शहजादा अरसलान ने फौरन वदा करते हुए कहा तो उमरो के चेहरे पर सुकून आ गया। वो ही समझा था कि शहजादा खजाने में से अपना हिस्सा लेना चाहता है। शख्स के पास चलते, उमरो तो फिर आओ, इसने फौरन उठते हुए कहा और उमरो की बेचैनी देखकर शहजादा अरसलान बे इख्तियार मुस्करा दिया। वो यहाँ नहीं, मेरे मुख में है। शहजादा अरसलान ने कहा, तो क्या हुआ? वहाँ जाने में मुझ पर कोई पाबंदी तो नहीं? उमरो ने कहा तो शहजादा अरसलान ने मुस्करा कर सर हिला दिया और फिर वो दोनों इसी वक्त मुक आरतान रवाना हो। 3 रोज मुसलसल सफर करते हुए जब मुक आरतान पहुंचे तो शहजादा अरसलान अमृत को एक पहाड़ी इलाके में ले गया, जहाँ एक गार में वो बूढ़ा मजहूल आदमी रहता था। वो वाकई पागल सा शख्स, इसके बाल बिखरे हुए थे और उसने फटा पुराना मेला लिबास पहन रखा था। पाकिस्तानी पॉइंट आ गए, तुम दोनों नौरन खजाने के बारे में पूछने आए हो ना? बूढ़े ने इन दोनों को देखकर कहा और उसकी बाखबरी पर शहजादा अरसलान और उमर ओ हैरान रह गए। ओए बाबा, तो बताऊं अगर आप नौरन खजाने के बारे में जानते हैं। उमरो ने आगे बढ़कर जल्दी से इसके पीर पकड़ते हुए कहा, जरूर बताऊंगा, लेकिन वदा करो कि नौरन खजाने को हासिल करके तुम इसमें से आधा खजाना गरीबों में बांट दोगे। बूढ़े ने कहा तो उमरो अय्यार के चेहरे पर बौखलाहट नाचने लगी। आधा खजाना? उमरो के मुंह से भीनी भीनुची आवाज निकली। हाँ, अगर तुम वदा करते हो तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊं। और ये मत समझना कि तुम अपनी करामाती चीजों से नौरन खजाने के बारे में मालूम कर लोगे। इस खजाने का पता सिर्फ और सिर्फ है, बूढ़े ने कहा और उसके मुंह से अपनी करामाती चीजों के बारे में सुनकर उमरो हैरान रह गया। वो समझ गया कि जो शख्स इसकी करामाती चीजों के बारे में जानता है वो कोई आम इंसान नहीं हो सकता, इसलिए इसने मजबूरना इस बूढ़े की बात मान। बूढ़े ने उमरो से बाकायदा इस बात का वदा लिया था और फिर इसने उमरो और शहजादा अरसलान को बताना शुरू कर दिया कि नौरन खजाना कहाँ है और वो दोनों इस खजाने तक कुन मुश्किलात से गुजर कर पहुंच सकते। बूढ़े की तमाम बातें उमरो और शहजादा अरसलान ने अच्छी तरह से जहन नशीन कर ली थी। मत भूलना कि इस खजाने का असल मुहाफिज सुर्ख जिन है, जिस पर दुनिया का कोई हथियार असर नहीं कर सकता। तुम्हें सबसे पहले इसका इंतजाम करना होगा, वरना वो तुम दोनों को फौरन हलाक कर देगा। बूढ़े ने कहा, अगर इस सुर्ख जिन पर कोई हथियार असर नहीं करेगा तो हम उसका इंतजाम कैसे करेंगे? मेरा हम इससे किस तरह से बीच सकेंगे? उमरो ने हैरान होते हुए कहा, ये सोचना तुम्हारा काम है, इसे गायब कर दो या कहीं कैद कर दो, ये काम तुम्हारे लिए क्या मुश्किल हो सकता है? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा तो उमरो बन जवाबा मुस्कुरा दिया। वो समझ गया कि बूढ़ा इससे क्या कहना चाहता। फिर इन दोनों ने बूढ़े से इजाजत ली और गार से बाहर आ गए। उमरो के पास एक तिलिस्मी अंगूठी थी जिसकी मदद से वो गायब होकर हजारों लाखों मील का सफर चंद लम्हों में तय कर सकता था। बूढ़े ने उमरो को बताया था कि नौरन खजाना को काफ की भूरी पहाड़ी में मौजूद एक गार में, इस गार में पानी की एक नदी है
नदी पर एक पिल है जिस पर एक वक्त में एक शख्स ही गुजर सकता है। नदी के दूसरे किनारे पर एक दूसरे गार का रास्ता था जिस पर 4 सुर्ख उन अजरूहों को हलाक करने के बाद ही वो इस गार में जा सकते। गार में बेहद अंधेरा है और इस अंधेरे में बेशुमार बलाएं छपी हुई। जहन हलाक करके उन्हें गार के आखिरी सिरे तक जाना है। वहाँ गार बंद हो जाता है। उन्हें इस गार को खोलना है। गार खोलकर वो दूसरी तरफ एक वादी में पहुंच जाए। सामने 9 बड़े बड़े संदूक आ जाएंगे जिनमें अलग अलग रंग के खजाने होंगे। वो इन खजानों को हासिल कर ले। उमरों ने गार से बाहर आकर शहजादा अरसलान का हाथ पकड़ा और इसे आंखें बंद करने के लिए कहा तो शहजादे ने सर हिलाकर उमरों का हाथ पकड़कर आंखें मूंद ली। इसे उमरों ने तिलिस्मी अंगूठी के बारे में बता दिया था। शहजादे को आंखें बंद करते देखकर उमरों ने भी आंखें बंद की और तिलिस्मी अंगूठी को हुक्म दिया कि इसे और शहजादा अरसलान को भूरी पहाड़ी करीब पहुंचा दे जहां नौरंग खजाना मौजूद है। इसी लम्हे इन दोनों को झटके लगे और वो दोनों बुरी तरह से लड़खड़ा गए, लेकिन उन्होंने खुद को गिरने से संभाल लिया। खुद को संभालते ही इन दोनों ने आंखें खोली तो उन्होंने खुद को भूरी पहाड़ियों में पाया। उनके सामने एक ऐसी पहाड़ी थी जिसके एक गार में से पानी की नदी बाहर आ रही थी। वो दोनों इस गार के किनारे पर खड़े थे। गार के सिरे पर नदी के दोनों किनारों पर बड़े बड़े पत्थर पड़े थे जिन पर लकड़ी का एक छोटा सा पिल बना हुआ था और नदी के दूसरे किनारे पर एक और गार का दहाना था जिसमें से 4 बड़े बड़े और खौफनाक अजदहों के सर बाहर निकले हुए थे। उनके भयानक जबड़ों के दांत बेहद बड़े और नोकदार थे। शहजादे, क्या तुम उन सुर्ख अजदहों का खात्मा कर सकते हो? उमरों ने शहजादा अरसलान से पूछा। हाँ जरूर। शहजादा अरसलान ने बेखूफी कहा। ठीक है, तो पहले पिल पर तुम जाओ। उमरों ने कहा तो शहजादा अरसलान जिसके हाथ में तलवार थी इस पिल पर आ गया। अभी वो पिल के किनारे पर पहुंचा ही था कि उमरों इसके पीछे पिल पर आ गया। उधर शहजादा अरसलान ने नदी के किनारे एक पीर रखा था। अचानक इसके अकब में पिल गायब हो गया। पिल के गायब होते ही उमरों अय्यार अचानक पानी में जा गिरा। इस पानी में वो गर्दन तक डूब गया था। इसका सर और उसकी जंबील पानी से बाहर थी। इस पानी में क्या बात थी कि उमरों की आंखें खुद ब खुद बंद होती चली गई। ठीक इसी लम्हे गार के बाहर एक भयानक शक्ल वाला सुर्ख रंग का गंजा जिन नमूदार हो गया। इसके खौफनाक मुस्कुराहट थी। उमरों को पानी में गिरा देखकर वो खुश हो रहा। फिर इसने नोकीले पंजों वाला हाथ गार की तरफ बढ़ाया ही था कि अचानक इस सुर्ख जिन के अकब में वही जहूल बूढ़े का चेहरा नमूदार हो गया जिससे उमरों ने नौरंग खजाने का पूछा। उधर शहजादा अरसलान ने नदी के दूसरे किनारे पर आकर तलवार से सुर्ख अजदहों पर हमला कर दिया था। उधर मजहूल बूढ़े की आंखों से अचानक जर्द रोशनी निकली और उमर व अय्यार यखुद पानी से उछलकर किनारे पर आ गया। उमरों जल्दी उठो, सुर्ख जिन आ गया है, बूढ़े ने चीखते हुए कहा तो उमरों अय्यार को जैसे होश आ गया। इसकी नजर सुर्ख जिन पर पड़ी तो वो कित बौखला कर उठकर खड़ा हो गया। सुर्ख जिन जो उमरों को इस तरह पानी से निकलता देखकर हैरान हो रहा। उमरों ने इसकी हैरानी का फायदा उठाकर जल्दी से जंबील का मुंह खोलकर उसका रुख सुर्ख जिन की तरफ कर दिया। चल जंबील में, उमरों ने कहा। इसका इतना कहना था कि इसी लम्हे सुर्ख जिन को एक जोरदार झटका लगा। इसके हल्क से एक भयानक चीख निकली और उसका जिस्म तेजी से सिकुड़ा और फिर इसी तेजी से उमरा की जंबील में जा गिरा। उधर शहजादा अरसलान ने तलवार से चारों असर वोहे के सर काट दिए थे। उमरों ने जैसे ही सुर्ख जिन को जंबील में कैद किया, गार के बाहर मौजूद बूढ़े की आंखों से फिर रोशनी की हर निकली और उमरों पर पड़े। उमरों नदी के इस किनारे से गायब होकर इस तरफ आ गया जिस तरफ शहजादा अरसलान मौजूद था। बहुत खूब, आखिर तुमने इन अजदहों को मार ही लिया। उमरों ने शहजादे की तारीफ करते हुए कहा तो शहजादा अरसलान मुस्करा दिया। उमरों ने जंबील से तलवार, हैदरी और शब चराग हमीरा निकाला और अंधेरे गार में दाखिल हो गए। गार में उन्हें बेशुमार बलाओं का मुकाबला करना पड़ा और फिर वो गार के बंद सिरे तक पहुंच गए। दहाने पर एक बड़ा सा गोल पत्थर पड़ा था। उमरों ने तलवार हैदरी से इस पत्थर के टुकड़े कर दिए और सामने एक बड़ी और वसी और अरीज वादी में आ गए। वहां वाकई 9 बड़े बड़े संदूक जाहिर हो गए जिनके ढक्कन खिले थे और उनमें खजाने भरे हुए थे। उन खजानों को देखकर उमरों खुशी से जैसे पागल हो गए और वो इन खजानों पर झपट पड़ा और इस वक्त तक इसने चीन न लिया जब तक 9 के 9 संदूकों के खजाने इसकी जंबील में न समा। शहजादा हैरानी से उमरों और उसकी जंबील को देख रहा था। किसी भी तरह भरने का नाम ही ना ले रही थी। उमरों इतना बड़ा खजाना पाकर खुश था मगर इसे अफसोस भी हो रहा था कि इसे वादे के मुताबिक आधा खजाना गरीबों में बांटना पड़ेगा। बूढ़े ने उमरों को बता दिया था कि नदी में गिरकर वो हलाक हो सकता, इसलिए इसकी जान बचाने के लिए वहां खुद आना पड़ा था। फिर वो दोनों चुपचाप इस पर असरार गार से निकलते चले गए।